क्लास 11th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम, बुक नेम मधुर गुप्ता। आपको दो चैप्टर तो 11th क्लास के चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आपके सिलेबस में है, और ये जो चैप्टर्स नेम है ये 12th के हैं। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये तीन चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये आपके 12th के 11th में एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे। एक चैप्टर ये है, 3 है और डिटर्मिनेंट है। और 11th क्लास की जो बुक है आपकी, उसमें चैप्टर आपका 12 है और चैप्टर 13 है। ये 5 चैप्टर आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ रहे हैं। आप सभी को चैप्टर 12 11th की बुक, चैप्टर 13 11th की बुक का, और चैप्टर 2, 3, 4 ये 3 चैप्टर 12th की बुक के कंप्लीट करने हैं। अब हम आज, चूँकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 12 चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया था बहुत पहले ही, और ये हमने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट करा दिया गया है। अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में 15 एक्सरसाइज हैं, और आपको इसमें एक्सरसाइज 5D स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको तैयार करने हैं। इसके लिए आपको 12th क्लास की बुक है, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये 12 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं इस चैप्टर के लिए। सबसे फर्स्ट है d/dx इंटू c, और इसका जो डिफ्रेंशिएट होता है वो 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट डिजिट है उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। सेकंड है d/dx x की पावर n, जब हम x की पावर n का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा n x n-1। सपोज डेट मैं x क्यूब का डिफ्रेंशिएट करने लगूं तो ये होगा 3x 3-1 पावर, ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। थर्ड है d/dx e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो होगा e की पावर x। फोर्थ है आपका d/dx a की पावर x इक्वल a की पावर x log e(a). इसके बाद फिफ्थ है log e(x) का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो होगा 1/x। 6 की बात करें तो log ax का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो 1/x log ae डिफ्रेंशिएट होगा। 7वें की बात करें, sin x का जो डिफ्रेंशिएट होगा यानी d/dx जो होगा वो cos x होगा। इसके बाद cos x का जो डिफ्रेंशिएट है वो माइनस sin x है, और tan x का जो डिफ्रेंशिएट है वो sec स्क्वायर x है। कोट x का जो डिफ्रेंशिएट है वो माइनस कोसेक स्क्वायर x है, और सेक x का जो डिफ्रेंशिएट है वो सेक x इंटू टेन x है। इसके बाद देखें, कोसेक x का जो डिफ्रेंशिएट है वो माइनस कोसेक x और कोट x है। ये आपको जो 12 फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न करने होंगे, और बार बार इनको लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं। एक बार और देख लें, किसी भी कांस्टेंट डिजिट का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो 0 होता है। अगर हम x की पावर n का डिफ्रेंशिएट करें तो n x की पावर n-1, e की पावर x का डिफ्रेंशिएट करें तो e की पावर x होगा। a की पावर x का डिफ्रेंशिएट करें तो a की पावर x log e(a) होगा। log e(x) का डिफ्रेंशिएट करें तो 1/x होता है।
log a x का डिफ्रेंशिएट करें तो 1/x log a e होता है। sin x का डिफ्रेंशिएट cos x, cos x का डिफ्रेंशिएट माइनस sin x, tan x का डिफ्रेंशिएट sec स्क्वायर x, cot x का डिफ्रेंशिएट माइनस cosec स्क्वायर x और sec x का डिफ्रेंशिएट sec x tan x, cosec x का डिफ्रेंशिएट माइनस cosec x cot x। इसके बाद डेरिवेटिव्स को फाइंड करने के लिए जो हमारे रूल्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट, अगर दो फंक्शन आपके एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो तो उनका डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करा जाता है ये आपको सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल sin x प्लस cos x का हमें डिफ्रेंशिएट करना है और हमने यहाँ पर d/dx इंटू साइन एक्स प्लस cos x लिया। अब इसमें लिखा एक फंक्शन तो हमने ये बना लिया, एक फंक्शन हमारा ये हो गया। तो अभी हमने फॉर्मूले करे थे साइन x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा cos x और cos x का जो डिफ्रेंशिएट है वो है आपका माइनस साइन x। अगर हम बात करें कि sin x प्लस cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा तो sin x प्लस cos x का जो डिफ्रेंशिएट है वो cos x माइनस sin x है। तो अगर हमारे पास सपोज डेट ये फंक्शन होता d/dx sin x माइनस cos x, तो पहले हम इसको लिखते d/dx sin x माइनस d/dx cos x लिख देते हैं। इसके बाद सेकंड रूल है d/dx इंटू के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो हमने k को इस फंक्शन से बाहर ले लिया है, k इंटू d/dx एफ ऑफ एक्स। इसका एक एग्जाम्पल देखें। अगर कहा जाए कि 5 tan x का डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 5 tan x का जो डिफ्रेंशिएट होगा तो वो 5 को तो हम बाहर ले लेंगे और बचेगा d/dx tan x। tan x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर 5 tan x का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो 5 sec स्क्वायर x होगा। थर्ड रूल की बात करें d/dx एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई में है तो उनका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास है d/dx एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स। तो इसको देखिए ज़रा, ये आपका फंक्शन है तो हमने लिखा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए फॉर्मूले को, दो फंक्शन है, एक तो है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन है, इन दो फंक्शनों का हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा एफ ऑफ एक्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन का, ये देखिए। इसके बाद जी ऑफ एक्स ऐसे लिखा और डिफ्रेंशिएट जो करेंगे वो फर्स्ट फंक्शन का करेंगे। इसके बाद देखिए हमने, ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर कोट एक्स, तो हमने पहले एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, d/dx कोट एक्स का किया, फिर हमने सेकंड फंक्शन यानी कोट एक्स को एज इट इज रखा और डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, कोट एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट को एज इट इज रखा। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किया 2x की पावर 2 माइनस 1 और ये हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। इस एग्जाम्पल को देखेंगे अब दोबारा देखें। ये थर्ड रूल्स जो है डेरिवेटिव्स का, जिसमें हमें डिफरेंशिएट फाइंड करना होता है, इसको देखेंगे आप जरा। d/dx एक्स स्क्वायर कोट एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे और d/dx करेंगे सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस और
सेकंड फंक्शन जो था कोट एक्स को एज इट इज़ रखा और डी अपॉन डी एक्स करा फर्स्ट फंक्शन का एक्स स्क्वायर का। इसके बाद लास्ट फोर्थ जो आपका रूल्स है वो ये है, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है जो डिवाइडेशन में हैं। पहले फंक्शन को हम, इसका रूल है कि जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, न्यूमिनेटर का, फिर न्यूमिनेटर को ऐसे रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर का। ये आपका फॉर्मूला है, इसका थर्ड रूल है ये। एक बार फिर सुने दोबारा से, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये आपका फ्रैक्शन में है और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो न्यूमिनेटर है, जी ऑफ एक्स है वो डिनोमिनेटर है, तो हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा और डी अपॉन डी एक्स किसका करा, न्यूमिनेटर का, फिर न्यूमिनेटर को ऐसे लिखा और डी अपॉन डी एक्स करा डिनोमिनेटर का। तो ये आपका रूल है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर जो है वो न्यूमिनेटर है, तो आपने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा, साइन एक्स का स्क्वायर किया, साइन एक्स को एज इट इज़ रखा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का किया, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा और डी अपॉन डी एक्स इसका करा, साइन एक्स का करा। अब यहाँ देखिए साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का किया, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 2x एन की n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कोस एक्स होता है। ये आपके लिखने का तरीका है। इस तरीके से आप इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ही आपके 24 से स्कूल ओपन हो रहे हैं, 24 से आप प्रत्येक स्टूडेंट अपनी नोटबुक विद्यालय में लेकर आएगा ताकि आपकी कॉपी चेक हो सके। चैप्टर 2 इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपको कंप्लीट करा दिया गया है, ये आपकी फेयर कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद चैप्टर मैट्रिक्स करा दिया गया है जिसमें 4 एक्सरसाइज हैं, ये आपकी फेयर कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ये भी आपको कंप्लीट करा दिया गया है और इसमें 5 एक्सरसाइज हैं और 5 एक्सरसाइज में 4D की हमने PDF सेंड कर दी थी और 4E की PDF आपको सेंड कर दी गई थी। तो आप ये सारा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। 5 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बोर्ड एग्ज़ाम यानी 12th के लिए तैयारी के लिए आपको ये चैप्टर